हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षा। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक मजेदार ट्रिक के साथ याद करेंगे विटामिन्स को उनकी घुलनशीलता के आधार पर, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि विटामिन्स के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। और क्लास के खत्म होते होते लास्ट में हम एक टेस्ट लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन आखिर होता क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, फंकमैन ने खोज की थी विटामिन की। ठीक है, और दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाली बीमारियां हम ट्रिक के साथ पढ़ चुके हैं, तो आपको पहली क्लास मिलेगी आई बटन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम ये वाला टॉपिक लेके आए हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, विटामिन होता क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, क्या होता है विटामिन? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, यानी केमिकल कंपाउंड होता है जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर की विभिन्न रोगों की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है ना, बीमारियों से रक्षा करता है, और जो शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं होती है उनको पार्टिसिपेट करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम जानेंगे विटामिन्स को उनकी घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ओके, तो दोस्तों घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, यानी वाटर में सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं और फैट में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं, उसके आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और विटामिन कितने थे हमारे, ये जिनके बारे में हमने बात की थी, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, इन्हीं को हमें डिवाइड करना है कि कौन कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, जल में घुलनशील होंगे कि फैट में। ठीक है, वो हमें बताना है। तो कैसे याद करेंगे? तो उसकी ट्रिक हमारी इस तरीके से है। मान लिया ये हम देख लेते हैं यहाँ पर अपने आप को याद रखने के लिए, जिससे ना भूले, ये ग्लास है और इसमें ये यहाँ पर पानी है। ठीक है, यानी जल है। इधर भी एक गिलास है जिसमें क्या होगा? फैट, यानी वसा। फैट होगा तो यानी गाढ़ा होगा घोल, जिसमें कुछ आर पार नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, ये घोल कैसा है? गाढ़ा है। अब एक मान लिया एक कीड़ा है कोई छोटा, उसे अगर हम इस वाले ग्लास में डालेंगे तो आप बताइए कि क्या वो हमें इसमें दिख जाएगा? अगर हम पानी के ग्लास में कोई कीड़ा डालते हैं, ऑब्वियसली दिख जाएगा क्योंकि पानी तो पारदर्शी है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम वही कीड़ा डाल देते हैं इस वाले ग्लास में, वसा वाले, जैसे यहाँ पे डाल दिया, तो क्या ये दिख रहा है? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ग्लास में तो फैट है। ठीक है, और वो बहुत गाढ़ा है, तो हम नहीं देख पाएंगे उसमें कीड़ा। ठीक है, वो उसमें क्या हो जाता है? घुल जाता है। किसमें? वसा में। अब आप सोचेंगे कि कीड़ा आखिर है क्या? तो दोस्तों, कीड़े से मतलब है विटामिन के, ई, डी, ए। ठीक है, हमने बात की कि कीड़ा घुल जाता है वसा में, तो इसका मतलब यानी के, ई, डी, ए जो विटामिन होते हैं वो घुलते हैं वसा में। विटामिन के, ई, डी एंड ए, ये घुल जाते हैं कहीं में? वसा में। देख लेते हैं कौन कौन सा पूरा हो गया, के, ई, डी, ए। तो कौन से बचते हैं अब? दो विटामिन, बी और सी। दो बचे तो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? जल वाले। ठीक है, विटामिन बी और सी सोल्यूबल होते हैं वाटर में, जबकि के, ई, डी, ए होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया इतना टॉपिक? बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि जल में घुलनशील कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में सोल्यूबल है के, ई, डी, ए। क्लियर? देन बात करते हैं ये मैंने क्यों लिखे इधर, क्योंकि हम इनके साथ साथ जानने वाले हैं कौन कौन से इन विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं जहां से हम इन्हें गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हम यहीं पे साथ साथ पूरा कर लेते हैं। तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या होता है, या फिर आप बताइए कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है। ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है गाजर में।
क्लियर है आपको? गाजर में मिलता है विटामिन ए, और विटामिन से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ट्रिक के साथ, अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही रिवाइज करवा रही हूँ। उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी का मुख्य स्रोत क्या होता है, कोई जानता है? ठीक है, चलो हम बताते हैं। विटामिन बी का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों अनाज या फिर अंडा और हरी सब्जियां। इस तरह के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो होते हैं विटामिन बी के मुख्य स्रोत। क्या होता है? जैसे साबुत अनाज हो गया, अनाज, हरी सब्जियां, ठीक है ना, अनाज, हरी सब्जियां और अंडा, यही मुख्य स्रोत होते हैं विटामिन बी के। उसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों जितने भी खट्टे फल होते हैं, यानी आंवला, नींबू, संतरा, ये सभी मुख्य स्रोत होते हैं किसके? विटामिन सी के। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खट्टा क्या होता है? आंवला। तो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है आंवले के अंदर। ठीक है दोस्तों, आंवला क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होगा? तो दोस्तों एक तो धूप हो जाती है, धूप से विटामिन डी मिलता है, सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो और क्या हो सकता है? तो दूसरा इसका क्या मुख्य स्रोत होता है? वो होता है मछली का जो लीवर होता है उसका तेल। मछली के लीवर का तेल होता है विटामिन डी का मुख्य स्रोत। और दूसरा धूप और मछली के लीवर का तेल। समझ आया? क्लियर है इतना? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या होगा बताइए? और कौन सी बीमारी होती है विटामिन ई से? तो दोस्तों वो होती है इनफर्टिलिटी की जो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ई की कमी के कारण हो जाती है। तो कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा होता है जिसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो हमें बताना है। तो दोस्तों वो होते हैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई मिलता है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम हो गया, काजू, ये सब चीजें किसमें आ जाती है? ड्राई फ्रूट्स में। तो विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलता है ड्राई फ्रूट्स के अंदर। लास्ट वन की बात करते हैं, कौन सा आ जाता है? विटामिन के। तो विटामिन के के अंदर कौन सा जो विटामिन के किस खाद्य पदार्थ के अंदर सबसे अधिक मिलता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे कुछ हरी सब्जियां होगी, सलगम और चकुंदर, हरी सब्जियों के अंदर पत्ता गोभी और जितनी भी सारी के सारी हरी सब्जियां होती है वो इसी के अंदर आती है। ठीक है, जैसे ब्रोकली हो गई। तो हरी सब्जियां मुख्य स्रोत होती है विटामिन के का। और क्या आता है इसके अंदर? सलजम हो गया, और क्या? चुकंदर हो गया, चुकंदर। समझ आया आपको इतना सब? ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा? विटामिन ए गाजर के अंदर प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन बी अनाज और हरी सब्जियां अंडों में मिलता है, विटामिन सी मिलता है आंवले के अंदर या फिर जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर। आपके पास ऑप्शन आएंगे एग्जाम में और आप उनमें से चुन पाएंगे, भरोसा रखिए। आगे आता है विटामिन डी, धूप, मछली के लीवर के तेल में मिलता है सबसे ज्यादा। विटामिन ई मिलता है ड्राई फ्रूट्स में और विटामिन के मिलता है हरी सब्जियां, सलगम, चकुंदर आदि इन सभी में। तो दोस्तों अब चलिए बारी आ जाती है टेस्ट लगाने की। आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। ठीक है, तो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कौन से विटामिन वसा में घुलते हैं, कौन से जल में, आपको पूरा क्लियर है। तो आप आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपके लिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसमें आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? कार्बोहाइड्रेट से या फिर प्रोटीन से या विटामिन से या फिर वसा से। तो कौन सा इनमें से सही ऑप्शन है आपको बताना है जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों अभी क्लास के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि विटामिन क्या होता है? कार्बनिक कंपाउंड है और इससे हमें कोई ऊर्जा या कैलोरी प्राप्त नहीं होती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विटामिन। ठीक है दोस्तों,
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए उपलब्ध होता है प्रचुर मात्रा में कौन सी खाद्य सामग्री में? ऑप्शन 4 आपके सामने है, आलू, मूली, गाजर और टमाटर। बिल्कुल इधर मत देख के चीटिंग कीजिए, बताइए विटामिन ए सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में किसमें मिलता है? तो अभी हमने जाना गाजर में, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आए हुए क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो काफी इंपोर्टेंट है, आप समझ गए होंगे कि आपको टॉपिक किस तरह से क्लियर हुआ है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? हमने अभी बात की विटामिन सी का स्रोत होता है जितने भी खट्टे फल होते हैं। तो ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिए गए हैं? आंवला, दूध, आम और केला। तो कौन सा खट्टा फल है इनमें? आंवला। बेशक इसका आंसर दे पाए आप, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है आंवला। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है क्योंकि ये चैप्टर मैं इससे पहले कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपसे नहीं आता है तो आई बटन में जाइए और देख लीजिए क्लास को, पूरी क्लास आपको बहुत क्लियरली ट्रिक के साथ मैंने समझाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि मछली के जो यकृत के तेल में कौन सा विटामिन मिलता है? तो यकृत किसे कहते हैं? लीवर को, यानी मछली के लीवर में कौन सा विटामिन जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है आपको बताना है। तो हमने अभी अभी यहाँ पे बात की थी, विटामिन डी मिलता है मछली के लीवर के तेल में, ठीक है, और साथ साथ धूप से भी, क्लियर हो गया, विटामिन डी मिलता है। चुन लिया आपने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के बच्चों के अंगों की जो अस्थियां होती है, हड्डियां, वो मुड़ जाती है, वो किसकी कमी के कारण होती है? कौन सी विटामिन की कमी के कारण होती है कि जिसमें बच्चों की हड्डियां जो है वो मुड़ जाती है? बताइए। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं पहली क्लास में ही कि कौन से विटामिन की कमी से ऐसा होता है जिसमें बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो वो होता है कौन सा? विटामिन डी की कमी से, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। उसमें क्या होता है कि बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो हमने अभी जाना था कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? के, ई, डी, ए। तो कौन सा नहीं है? इनमें ऑप्शन देख लीजिए आप, इसमें ऑप्शंस में विटामिन बी भी दिया गया है, तो यही बचता है कीड़ा से, ठीक है ना। तो यही आ जाता है जल के अंदर, यही हो जाता है जल में घुलनशील, यानी जब जल में घुलनशील है तो वसा में घुलनशील नहीं होगा, ठीक है। विटामिन बी आप चुन पाए इसमें से, क्लियर हो गया टॉपिक। तो ठीक है दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी आप बताना बिल्कुल मत भूलिए और बने रहिए हमारे साथ, अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताइए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों, लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।